जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं बालाजी को सिंदूर चढ़ाने के बारे में। जैसे कि बहुत से लोग परेशान हैं, उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, हर जगह भटक चुके हैं, फिर भी मार्ग नहीं मिल रहा। तो जो मैंने किया है, अपने घर पे करवाया है और किया है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मैंने उस समय मुझे पता नहीं था, ना ही यूट्यूब के बारे में पता था, ना ही वीडियो देखती थी कि इस तरह की वीडियो यूट्यूब में आते हैं। तो कभी मुझे पता नहीं था, ना ही मेरे पास मोबाइल था। उस समय मैं नहीं देखती थी, तो मैं खुद अपने ही मन से, अपनी इच्छा के अनुसार, जो मेरा मन, जो मेरा दिल कहा, क्योंकि माँ और बाबा की सेवा कर रही थी उस समय, जो मेरा मन, मेरा दिल कहता था वही मैं करती थी। तो जैसे कि परेशानी बहुत ज़्यादा जैसे उठती है, जिनके घर में बहुत प्रेत बाधा है, किसी ने वशीकरण करा दिया, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन, किसी भी प्रकार का है तंत्र। क्योंकि किसी समय हमारे परिवार वाले भी ऐसे ही जूझ रहे थे, तो हमने उनको भी ऐसा ही उपाय दिया था और वो आज बिल्कुल भी ठीक हैं। तो वही मैं यूट्यूब में बताऊंगी, जो मैंने अपने जीवन में उतारा। और मैं सच बताऊं आप सभी लोगों को, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ अपनी इच्छा के अनुसार ही बनाती हूँ, और जो मैं खुद अपने जीवन में किया है, ना ही कोई ज़्यादा नियम, ज़्यादा उस तरह मैंने नहीं किया। एक साधारण सी चीज़ें मैंने की और बहुत आगे तक बढ़ी। क्योंकि उस समय मेरे अंदर छल कपट नहीं था, सिर्फ भगवान की भक्ति थी। भगवान, माँ और बाबा के सिवा मेरे मन में कुछ नहीं था। ऐसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा मानना तो ये है कि अपने अंदर भाव, अगर भगवान के प्रति भाव अच्छे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा जानने वाली बात नहीं होती कि हमें कैसे पूजा करनी है, किस नियम से करनी है, क्या करना है। भगवान के शरण में जाओ, टेढ़े जाओ, मेढ़े जाओ, किसी भी प्रकार से जाओ, वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि वो भाव के भूखे होते हैं। जब एक साधारण सा भक्त उनके दरवाजे पे जाता है, बिल्कुल शांत, साधारण, जो कि कुछ नहीं जानता, उसको ना ही मंत्र आता, ना ही तंत्र, ना ही पूजा, ना ही पाठ, कुछ भी नहीं आता। उस समय उसको ये भी नहीं आता कि मैं भगवान को स्नान कैसे कराऊं, किस मंत्र से करवाऊं, कैसे संकल्प लूं, या लूं या ना लूं। उस समय उसको कुछ भी पता नहीं रहता। हर किसी को जो भी भक्ति में उतरते हैं, हाँ, जिनके पास गुरु हैं या उनके घर पे पूजा पाठ चलती है, वो देखते हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी रहता है। तो मैं तो बचपन से पूजा में थी, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा था, ना ही अपने पिताजी को, ना ही अपने नाना जी को। नाना जी और पिताजी के संग ही रही हूँ, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा था। जैसे मेरे पिताजी साधारण करते थे, वैसे मैं भी करती चली आई, और जिसको जो मैं बता देती थी वो वैसा ही करता था, ठीक हो जाता था। इस कारण से मैं आप लोगों के सामने भी आज यही बात रखने जा रही हूँ। आप लोग भी भाव से ही भगवान को मानिए, और वो सदा आपकी सुनेंगे, चाहे इस कान से आप पकड़ के पूजा करो या उस कान से। बात एक ही है, लेकिन सरल स्वभाव, सरलता से भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं।
अगर चतुराई दिखाओगे भगवान नहीं मिलेंगे। मैं तो कभी भी मंदिर जाती तो मेरा तो ये नहीं था रिकॉर्ड कि मैं जल ले गई बाबा को, या चावल या चंदन या फूल वगैरह। माँ को भी आज भी मेरा रिकॉर्ड है। मैं सभी का पोछा भी देती हूँ, हवन भी करती हूँ, किसी किसी का जो मेरे दरबार पे आते हैं उनका संकट भी काट देती हूँ, लेकिन ज़्यादा वैसे कुछ नहीं करती। फिर भी मैं माँ के मंदिर आज जाती हूँ। कुछ भी माँ का मेरा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं माँ को क्या लेके जो मन हुआ वही उठा के चल दिया, जो मन हुआ वही माँ को भोग लगा दिया। मैं अपनी इच्छा के सिवा मैंने किसी का बताया आज तक नहीं किया, और ना ही मैं हर गुरु के तरफ भटकी हूँ। मैंने सिर्फ अपने महादेव को ही गुरु माना था, पिता माना था। बचपन से तो मैं गुरु जानती भी नहीं थी कि गुरु का क्या मतलब होता है। जीवन में आने से पता चला, माई की भक्ति पाने से पता चला। माई ने जब मुझे संकेत दिया कि गुरु भी होना जरूरी है, माँ ने ये गुरु दिया मुझे, और मैं एक गुरु पे निर्भर हूँ। भले वो गद्दी लगाएं या ना लगाएं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो ठान लिया था कि जो माँ देती वही मिलता है। हम दरबारों में जाएं, दरबारों के गुरु को बनाएं या ना बनाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना तो यही है कि मेरी इच्छा से आप कुछ भी करो, ये गुरु पे क्योंकि गुरु कैसे भी हों, गुरु तो गुरु है ना। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बालाजी की सेवा कैसे करें, जिससे हमारे जीवन में संकट कटे और तंत्र क्रिया प्रेत बाधा भी कटे। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना, पूरी ही सुनना। तो मैं जैसे कि साधारण से मैं, क्योंकि स्त्रियाँ तो छूती नहीं थी, तो मैं अपने हस्बैंड से ही कराती थी, क्योंकि कहते थे ना कि स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए। बाबा को मीठा जल बनाना, आप मीठा जल ले जाना, सिंदूर, चमेली का तेल, बाबा को केला या लड्डू या नारियल, ज़्यादातर उचित तो मैं नारियल ही लेके जाती थी बाबा को, वो भी पानी वाला। बाबा के मंदिर जाना है आपको, जोत भी ले जाना है बाबा को जलाने के लिए। जो इच्छा अनुसार आपके पास और कुछ मीठा वगैरह रखा हो भोग के लिए, आप ले जा सकते हो। बाबा को मीठे जल से स्नान कराना है, फिर बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराना, यानी अलग से गंगा जल ले जाना है, बाबा को स्नान कराना है। इतना मीठा नहीं डालना कि जिसपे बाबा को चींटी लगे, ठीक है। हल्का सा, एक डिब्बा पानी है अगर तो उसमें हल्का आधा चम्मच डालना है। शक्कर या गुलाब डाल सकते हो, या एक बतासा डाल सकते हो, क्योंकि मैं हर समय भगवान को मीठा जल से ही स्नान कराती थी, और मीठा जल ही बताऊंगी आप लोगों को। फिर बाबा को आप चंदन ले जाइए, बाबा के दाहिने पैर पे चंदन लगा दीजिए, माथे पे सीधे टीका मत लगाइए, बाबा के पैरों पे चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद बाबा से हाथ जोड़ के विनती कीजिए। संकल्प के बारे तो उस समय मैं नहीं जानती थी, जिस समय मैं करवाती थी, लेकिन अब तो संकल्प मेरे गुरुजी बताते हैं, तो आप संकल्प ले लेना। हाथ में जल लेना है, 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है। इसके बाद अपना गोत्र, नाम, पता, जहाँ रह रहे हो वहाँ अपने पिता का नाम। अगर कोई जेंट्स है, अगर स्त्री को तो करना नहीं है, जेंट्स ही करेंगे,
तो आप लोग ऐसा करके फिर बाबा को सिंदूर और चमेली एक कटोरी पे डालकर उसे घोलकर बाबा को चोला चढ़ाना है। चोला कहाँ से चढ़ाना है? चोला बाबा के सिर से चढ़ाना है, यानी बाबा के मुख की तरफ से चढ़ाना है। चोला चढ़ाते चढ़ाते बाबा को पैरों तक ले आइए। जब पूरा चोला चढ़ जाए बाबा को, तो जो हाथों पे सिंदूर लगा रहता है उस सिंदूर को उसी कटोरी पे कांच लीजिए। फिर बाबा के दाहिने पैर का भी सिंदूर हाथों से निकाल के कांच लीजिए उसी कटोरी पे। इसको भी बताऊंगी किस काम में आएगा। फिर इसके बाद बाबा को धूप लगा दीजिए, बाबा के सामने ज्योत जला दीजिए, बाबा के सामने नारियल रख दीजिए और जो भी भोग प्रसाद ले गए हो मीठे में बाबा को, वो बाबा के सामने रख दीजिए। उसमें 3 बार जल फेरना है आपको। भोग पे 3 बार जल फेर दीजिए। फिर बाबा की आरती कर दीजिए। बाबा के सामने कान पकड़ के नाक रगड़िए, बाबा की परिक्रमा लगाइए। अगर परिक्रमा लगाने योग्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाबा से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि बाबा जो भी मेरे जीवन में दिक्कत है उसको हटाओ बाबा, और मैं आपको मंगलवार के मंगलवार सिंदूर चढ़ाऊँगा बाबा। मेरे जीवन की परेशानी ठीक करो बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ और ऐसे ऐसे मेरे ऊपर प्रॉब्लम है या मेरे घर वालों के ऊपर प्रॉब्लम है। ऐसे बाबा से आपको बोलना है, ठीक है। बोलने के बाद बाबा के सामने नाक रगड़ना है जैसे कि मैंने बताया, और बाबा से ये भी कहना है कि बाबा ना ही मैं मंत्र जानता, ना ही मैं पूजा, ना ही पाठ में कुछ भी नहीं जानता बाबा। तेरी पूजा कैसे करनी है, सीधी करो या उल्टा करो बाबा, स्वीकार करना बाबा, और मेरे जीवन में परिवर्तन लाओ बाबा। जैसे कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पता है कि मतलब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं लोग, उनसे ये कहो बाबा, मैं ये नहीं कहता किसी को आप दंड दो। वो दुश्मन कितना भी बड़ा हो, मेरे को मारना चाहता हो, लेकिन उसके प्रति मैं कभी गलत नहीं बाबा सोच रहा, ना ही मैं उसके प्रति गलत करना चाहता। लेकिन बाबा आपके हवाले सौंप के जा रहा हूँ। मेरा ये जीवन, मेरा कोई भी दुश्मन हो वो आपके हवाले है। वो मेरा दुश्मन नहीं है बाबा, आपका दुश्मन है, ठीक है। आज से आप बाबा मेरे, मैं आपका, और आप बाबा को पिता और बाबा या भाई मान के ही सेवा करना। इससे बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा करते हैं। फिर बाबा से कहना मंगलवार का व्रत अगर आप रह सको तो अच्छी बात है। बाबा से बोलना बाबा मैं मंगलवार का व्रत रहूँगा, तो इसके लिए आप 11 रुपये या 21 रुपये हाथ पे लेके संकल्प लेके बाबा के पास रख देना और कहना बाबा आज से मंगलवार का व्रत भी करूँगा, मीठे से ही करूँगा बाबा। तो आपको पूरा दिन तो कुछ भी आप खा सकते हो, फल वगैरह, दूध वगैरह ले सकते हो। शाम को आप हमारे यहाँ, आपके यहाँ के चलता हो अपने हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ और मैंने ही अपने घर पे ऐसे ही मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ही बताया था। मीठे पुआ, आटे पे गुड़ मिलाना है, थोड़ी सी घी डालना है आपको, दूध हो तो डाल सकते, नहीं है तो घी और गुड़ डालकर पानी से घोलकर उसको आटा को लगा लेना है। लगाने के बाद आपको पुड़िया जैसे तल लेना है और उसे मीठे पुआ को दूध से खा सकते हो आप। शाम के समय सिर्फ एक बार ही आपको लेना है भोजन, शाम के समय। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। वैसे बाबा की सेवा कीजिए, बाबा पे अपना जीवन अर्पण कीजिए। हनुमान चालीसा अगर आपको पढ़ना आता है तो बाबा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या सुंदरकांड का कीजिए। नहीं पढ़ना आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जिनको जिनको बताया, ये उपाय कराया, उनको पढ़ना भी नहीं आता था और वो बेचारे बिना पढ़े ही सिर्फ ऐसा ही करते थे और आज उनके जीवन में बदलाव है।
और बहुत ठीक हैं वो लोग। किसी भगत के पास उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कोई बच्चा है, किसी उसको पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, गुस्सा कर रहा, चिड़चिड़ापन कर रहा, उससे सिंदूर चढ़ाना चालू करा दीजिए आप। हर मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार को उससे सिंदूर चढ़ाइए और हाथों से नारियल रखवाना शुरू कर दीजिए। वो भी नारियल को फोड़ना नहीं, पानी वाला नारियल बाबा को अर्पण करना है। इससे बहुत अच्छा प्रभाव होता है और बहुत जल्दी वो बच्चा अपनी लाइन पे आ जाता है, सुधरने लगता है। क्योंकि एक बच्चा था हमारे पास जो कि यही हमारे यहाँ से है, तो वो बच्चा इतना परेशान था, 2-3 साल का बच्चा, सभी को यानी कुल्हाड़ी और हंसिए से काटता था। मैंने उसकी सच्चाई देखी, उसके घर वाले बता रहे थे। वो बच्चा इतना गुस्सा कि जब आया था मेरे पास बहुत कुछ मुझे भी बोलता था, लेकिन उस बच्चे के बारे में मैंने घर वालों से जब बताया और वो बच्चे से करवाना शुरू कर दिए। जब बच्चा गुस्सा पे आ जाता तो उसके पिता करते। आज वो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और आज वो बच्चा 3 क्लास में है और वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है उस बच्चे में कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा वो बच्चा हो गया। सच में ये सच्चाई मैं बता रही आपको। तो आप लोग ज़रूर करना और बाबा पे भरोसा करना, क्योंकि इस पृथ्वी पे माँ और बाबा ही हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ये परम पिता है, शुभ पिता मानेंगे, पिता रूप में हर जगह पाएंगे। जो बहन माताएं उनको पिता रूप में सेवा करेंगी, भाई रूप में, वो अवश्य ही उनकी कृपा पाएंगे और बाबा साक्षात अपने दूध साथ में लगाएंगे और रक्षा भी करेंगे। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए, अपने जीवन में परिवर्तन पाइए। हर दरबारों में भटकने से, हर तंत्र यानी तांत्रिकों के पास भटकने, भगत साधक के पास भटकने से अच्छा यही है भगवान की शरण पे जाओ। आप भगवान पे भरोसा करो। आप जब आप खुद डट के भगवान पे भरोसा करोगे ना, तो ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है कि आपको छू ले। ये मेरी गारंटी कि उनकी मैंने अपने जीवन में ऐसा ही किया था और बाकियों को भी बताया है। तो मैं आज आपसे यही कहूँगी, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि माई और बाबा के शरण में जाइए। हाँ, फल जैसे कहीं दरबारों में जाते हैं तो तुरंत चमत्कार होता है, साधक तांत्रिकों के पास जाते हैं तुरंत हमें पैसा, मेरे को तमाशा देखो, कहते नहीं पैसा दे दो और तमाशा देखो। तो पैसा देखोगे तो चमत्कार दिखा देंगे, लेकिन हाँ, माँ बाबा के समय लगता है। माँ बाबा के पास जाने में समय लगता है। 1 महीने में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें परिवर्तन होने लगेगा। पूरी चीज़ें ठीक भले ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी और आप साल तक में पूरा आपकी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ये मेरे खुद के अनुभव हैं, मैंने खुद किया है और करती भी हूँ। मैं अपने घर पे करवाती भी हूँ। तो ये मेरे खुद के अनुभव हैं, किसी का बताया नहीं, मैं बता रही। आप लोग ज़रूर करना। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आप सबके सामने वीडियो लाती रहूं। और जैसे माँ और बाबा ने मेरे पे कृपा किया, ऐसे आप पे और आपके परिवार पे करिए। मैं सदा यही विनय करूँगी माई से। जय माता दी।